दोस्तों, एक लड़की के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह उसका अपना घर होता है और सबसे सुरक्षित आदमी उसका खुद का पिता। बट आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पिता के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपनी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 बेटियों के साथ अपने ही घर में पूरे 20 साल तक शारीरिक शोषण किया और अंत में वो कैसे पकड़ा गया, इसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसकी गिरफ्त में खड़े इस बुजुर्ग पर लगा है संगीन आरोप। इसकी 5 सगी बेटियों ने ही इस पर रेप का आरोप लगाया है। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों तक उन लड़कियों की मां ने उनको बचाने की कोशिश नहीं करी और वो क्या कर रही थी। चलिए वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1992 में राजस्थान भरतपुर के एक गांव से, जहां पर एक सरकारी कर्मचारी की शादी होती है और शादी के 2 साल के बाद उनके घर में एक लड़की पैदा होती है। कुछ साल बीतते हैं और वो लड़की जैसे थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो आदमी अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म करना स्टार्ट कर देता है और कुछ साल के बाद उनके घर में दूसरी बेटी पैदा होती है, जिसके बड़े होने के बाद वो आदमी उसके साथ भी कुकर्म करता है। और हैरानी की बात तो ये है, उन लड़कियों की माँ इस चीज में अपने पति की सहायता करती है और वो इस तरह से अपनी बेटियों का ब्रेन वॉश करती है कि ये एक रिचुअल है जो उसके गांव में हर एक घर में होता है, बट इसके बारे में वो किसी को नहीं बता सकती। फिर ऐसे ही आगे चल के उनके घर में तीसरी, चौथी और 5वीं बेटी होती है और सबके साथ ये आदमी कुकर्म करता रहता है। साल बीतते जाते हैं और जो पहली 2 लड़कियां होती हैं वो थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, उन्हें समझ आने लगती है और उन्हें इस चीज का पता लगता है कि बचपन से ही उनके साथ शारीरिक शोषण हो रहा है। बट वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर वो इस चीज के लिए अपने पिताजी को मना करती थी तो उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की जाती थी। लेकिन एक दिन सबसे बड़ी बेटी ने हिम्मत करके अपने स्कूल की प्रिंसिपल को इस सारी बात के बारे में बताया और उसकी प्रिंसिपल बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने उन लड़कियों की माँ को फोन करा। बट लड़कियों की माँ ने ये कहा कि हमारी बेटी हमसे फोन दिलाने की जिद कर रही थी और हमने उसको फोन नहीं दिलाया, इसकी वजह से वो उल्टी सीधी कहानियां बना के आपको सुना रही है। हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि इन बेटियों के जो पिता हैं वो इन बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये बात सुनकर प्रिंसिपल हंसने लगी और उसने उस लड़की को अपनी क्लास में भेज दिया कि तुम पढ़ाई करो, तुम्हें फोन नहीं मिलेगा। और वो लड़की जब घर गई उसके साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की गई, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गई। सो दोस्तों, कुछ साल और बीते और जो पहली 2 बेटियां थी वो कॉलेज में पहुंच गई थी। सो एक दिन जो दूसरे नंबर की बेटी है वो अपने एक दोस्त से मिलने पार्क में गई थी, जहां पर उसके चेहरे पे मारपीट के निशान देखकर उसके दोस्त ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। पहले तो उस लड़की ने अपने दोस्त को कुछ नहीं बताया, बट बहुत ज्यादा जोर डालने के बाद उस लड़की ने अपने दोस्त को सारी सच्चाई बता दी कि हमारे घर पे ये होता है। तो उसके दोस्त ने हिम्मत करी और उस लड़की को समझाया कि अगली बार जब तुम्हारे घर पे ये सब हो रहा हो तो मुझे चुपके से फोन या मैसेज कर देना, तो मैं पुलिस को तुम्हारे घर पर लेकर आऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। उसके कुछ दिन के बाद वो आदमी अपनी बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तो उसकी जो दूसरे नंबर की बेटी है उसने अपने दोस्त को मैसेज करके बता दिया कि अभी हमारे घर पे ये सब हो रहा है, तो तुम पुलिस को बुला सकते हो। तो उस भले आदमी ने ऐसा ही किया और उसने पुलिस स्टेशन में जाके एक कंप्लेंट दर्ज कराई और पुलिस को अपने साथ चलने के लिए कहा। और जैसे ही वो लड़का पुलिस को अपने साथ लेकर आया, पुलिस ने उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो अपनी बेटियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। और ऐसे करके इन लड़कियों की बहादुरी की वजह से वो आदमी पकड़ा गया और पुलिस ने उसकी बीवी को भी हिरासत में ले लिया। जब उनसे पूछताछ की गई तो जो उस आदमी की बीवी थी उसने इस चीज से साफ इनकार कर दिया कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और उसे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता। बट जब बेटियों से बयान लिया गया तो उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि उनकी माँ भी इस चीज में उनके पिताजी के साथ इन्वॉल्व थी, तो उसे भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सो दोस्तों, पुलिस ने उस आदमी को और उसकी बीवी को एक उम्र कैद की सजा सुनाई और जो बच्चियों की कस्टडी थी वो उनके रिश्तेदारों को सौंप दी गई। दोस्तों, आज की दुनिया में किसी भी रिश्ते की कोई भी इज्जत लिहाज नहीं रह गया और इंसानियत लगता है लोगों से मर चुकी है। दोस्तों, मैं तो आपको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने आसपास पड़ोस में अगर कुछ ऐसी वारदात होते देखते हैं तो उसके रिगार्डिंग पुलिस को जल्दी से जल्दी कंप्लेंट करिए और एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। तो आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।